नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं इंडिया एंड इंडियंस। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक ने आम आदमी और कारोबारियों के लिए बड़े फैसले लिए हैं। 12% और 28% टैक्स स्लैब खत्म, अब सिर्फ 5% और 18% रहेंगे। साथ ही लग्जरी और हानिकारक चीजों पर 40% टैक्स लगेगा। ये नया सिस्टम 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। आइए जानते हैं क्या सस्ता होगा, क्या महंगा और इसका आप पर क्या असर होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि जीएसटी को आसान करने के लिए 12% और 28% टैक्स स्लैब हटा दिए जाएंगे। अब ज्यादातर सामान 5% या 18% टैक्स स्लैब में आएंगे। रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, जैसे दूध, पनीर, छेना, रोटी, चपाती अब पूरी तरह टैक्स फ्री होंगे। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, नमकीन, बटर, घी, डायपर्स, बच्चों की दूध की बोतल पर टैक्स 12 से 18% से घट कर सीधे 5% हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक चीजें जैसे 32 इंच टीवी, डिशवॉशर, छोटी गाड़ियां अब 28% की जगह 18% टैक्स स्लैब में आएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य को राहत मिली है। 33 जीवन रक्षक दवाइयां, नोटबुक, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, 33 जीवन रक्षक दवाइयां, नोटबुक, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, नक्शे, चार्ट, ग्लोब टैक्स फ्री होंगे। इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी सुनी होगी, लेकिन सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, जंक फूड जैसे बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राई, कोल्ड ड्रिंक्स और लग्जरी कारें, पर्सनल एयरक्राफ्ट अब 40% टैक्स स्लैब में आ गए हैं। उदाहरण के लिए 256 रुपए का सिगरेट पैक अब 280 रुपए का हो सकता है। सोशल मीडिया पर लोग इस फैसले को आम आदमी की जीत बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग 40% टैक्स से नाराज है, खासकर जंक फूड और लग्जरी सामान खरीदने वाले। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे महंगाई 0.2% से 0.3% तक कम हो सकती है और खपत बढ़ेगी। कारोबारियों के लिए रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग आसान होगी, जिससे छोटे मझोले उद्यमों को राहत मिलेगी। सरकार का मकसद साफ है, जरूरी चीजें सस्ती करें, नुकसानदायक चीजें महंगी। लेकिन सवाल यह है, क्या 40% टैक्स से लोग जंक फूड और तंबाकू छोड़ पाएंगे? आप इस जीएसटी बदलाव पर क्या सोचते हैं? क्या सिगरेट और जंक फूड पर 40% टैक्स सही है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।